हेलो भाइयों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पैडागोजी जो लेकर आया हूं मैं दोस्तों। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिलेटेड है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतर्वैयक्तिक कौशल है, अवधान व स्मृति है, शारीरिक प्रणाली की क्रिया है, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल है। तो दोस्तों इसमें ये कह रखा है कि अंतर्वैयक्तिक जो कौशल है वो संवेगात्मक विकास का एक हिस्सा है। और अंतर्वैयक्तिक कौशल वह प्रोसेस है जिसमें हमारी उस परफॉर्मेंस को यानी देखते हुए, यानी अपनी परफेक्टनेस जो परफेक्ट को मतलब जो हम किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस करते हैं तो परफेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, यानी उसकी मतलब एक निपुणता को दर्शाता है, जिसके माध्यम से हम दूसरे के लोगों के साथ जुड़ते भी हैं। तो यह समूह के कौशल की ओर इंगित करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट। समझ पाए? अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित और वह प्रभावित प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो ए सी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा या ए बी सी होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा जो होगा सेकंड में फोर्थ पार्ट आएगा दोस्तों। ये तीनों ही हमारे ऑप्शन होंगे, यानी कि फोर्थ। समझ पाए? अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है? कथन जो ए है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय और समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो तर्क दे रखा है इसमें आर, सीखना और स्वीकार एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो दोस्तों इसमें यही है कि हमारा स्कूल में जो सीखने के लिए बच्चों के लिए गति कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो हमारा गलत है। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही हमारा गलत है। और सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी हमारा विकास होता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा हमारा। दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें दोनों ही गलत हैं। ना तो ए सही है, ये भी गलत है, और बी भी हमारा गलत है। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा हमारा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है? माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों की कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत है। परिवार की कोई भूमिका नहीं, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, ये भी गलत है। समकक्षियों में कोई भूमिका नहीं, नहीं। परिवार की प्रमुख भूमिका है, ये भी गलत है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, क्योंकि बिना इसके मतलब एक तरीके से हर कोई जो बच्चा होता है वो अपने समकक्षियों के साथ खेलना चाहता है, खेलना कुछ मनोरंजन करना चाहता है, सोशल में जुड़ना चाहता है, कल्चर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसके माध्यम से उसका शारीरिक मानसिक और इमोशंस उसके डेवलपमेंट होते हैं, और वो पर्सनैलिटीज़ यानी उसकी व्यक्तित्व के रूप में एक अलग से दिखता है वो, जिससे वो साथ में। और परिवार में क्या होता है कि परिवार में रहकर वो प्रेम यानी उसका इमोशंस वो भी अलग होता है। इसका पेशेंस यानी सहनशीलता, उसके वैल्यू, उनकी आइडल्स, उनकी जो ट्रेडिशनल मेथड है या परंपराएं जो कहते हैं रीति रिवाज, उनको उनका भी ज्ञान का बोध होता है, जिससे वो समाज में जितने भी काम होते हैं वो एक्टिव रहता है उसके लेकर के। ठीक है, समझ पाए? अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी फिफ्थ क्वेश्चन, यानी एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक और परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी एक विद्यार्थी शाब्दिक जो कथन है उसके तर्क के अनुसार को, यानी बिना रियलिटी के सिचुएशन के हिसाब से, यानी वास्तविक परिस्थिति के संबंधित जो भी विवेचित कर लेता है एक तरीके से, तो वो क्या होता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हमारी लगभग 7 से 11 वर्ष की होती है, जो बालक विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है, यानी उसको बताता है, जिसमें बच्चों को अपने समूहों और
जो उप समूह होते हैं, तो उनको वो क्लासिफिकेशन करता है, यानी बांट देता है, और डिजिट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से उनको वो बता सकता है। ठीक है, कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा थर्ड आएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से कम है, से बेहतर है। तो दोस्तों जीन पियाजे में जो है वो हमारा से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्योंकि बच्चों की जो सोच होती है, यानी जो वयस्क हो जाते हैं, यानी कि 18 साल के हो जाते हैं, उनकी मल्टीपल चॉइस हो जाती है, और उन यानी कि एक रचनात्मकवादी सिद्धांत, मतलब रचनावाद एक मतलब माइंड में चलता रहता है, यानी कि कुछ भी चीज़ क्रिएटिविटी करना एक तरीके से, अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं। और क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है बच्चे के लिए, तो वो एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कई तरीके से सोचने देने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे वो अपने लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से उसको मतलब मल्टीपल आंसर में बदलता है। यही उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें दोस्तों यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसमें दोस्तों कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का जो चरण है, तो उसमें ये क्या है, सामाजिक, यानी कि इन्होंने अपने नियम से जो भी एग्रीमेंट किए हैं, उसमें जितने भी जो नियम को उन्होंने शामिल किया है, एक तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, सामाजिक अनुबंध यानी समझौते जो अभिविन्यास की अवस्था होती है इसके अंदर, समाज के नियमों का पालन भी करना होता है, और यह व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है कि उसे समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। तो दोस्तों इसमें सामाजिक का जो होता है, इसका हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, सामाजिक अनुबंध विन्यास। समझ पाए? अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8, वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान से सह निर्माण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण और मनोगतिक। तो दोस्तों जो वाइगोस्की ने दिया है ये हमारा सामाजिक सांस्कृतिक को बल दिया है, जिसमें उन्होंने बोला सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। और इन्होंने बताया सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कहा कि छात्रों को अधिगम करवाने और उनका विकास करने हेतु मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। समझ पाए? अगला जो हमारा क्वेश्चन है